पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब आपके वक्त का। एमक्यूएम ने तो वाज़ेह ऐलान किया कि इंतखाबात होने ही नहीं देंगे जो 3 दिन बाद होने जा रहे हैं। ये धमकी है, रियासत को धमकी है, स्टेट को धमकी है और रियासत को चाहिए और स्टेट को चाहिए कि एक्शन में आए। ये तो सारी जिंदगी इन्होंने धमकी की पॉलिटिक्स की है, धमकी दे रहे हैं। अब देखें स्टेट इन्हीं धमकी वालों की धमकी में आती है कि नहीं आती। हम तो जमहूरी लोग हैं, हम तो इलेक्शन मांग रहे हैं। सही। तो जैदी साहब, मकसद आपको क्या समझ आ रही है? क्या ये पीटीआई के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाने के लिए धड़े इकट्ठे हुए हैं? देखिए, पीटीआई को तो बड़ा फायदा हो गया। मैं तो आपकी कल या परसों आपके पास बैठा था शो में किसी, और मैंने वहाँ हाथ उठा के दुआ की जल्दी से इकट्ठे हो जाए। टाइम क्यों लगा रहे हैं? मतलब ट्वीट भी कर चुका हूँ वहाँ से 10 दिन पहले। इनका इकट्ठा होना हमारे लिए बड़ा फायदेमंद है। ये सारे एक दूसरे को क्या बोलते रहे थे, उस वक्त सही थे कि आज सही थे? यानी कि ये कमाल जब जो बैठे हुए साहब बीच में खालिद भाई, इनको कह रहा था कि ये रॉक एजेंट है, इन्होंने हिंदुस्तान जाके पाकिस्तान का पासपोर्ट चलाया, वहां से पैसे लेके आया, ये उस वक्त ठीक कह रहा था? या वो उस वक्त ठीक कह रहे थे कि जी ये तो अल्ताफ हुसैन के बगैर चल नहीं सकता था, फोन ऑपरेटर था और पता नहीं क्या क्या था, वो ठीक कह रहा था? या वो ठीक कह रहा था कि जी रात के 8 बजे कौन सा पाउडर इस्तेमाल करते हैं, वो ठीक कह रहा था? या वो ठीक कह रहा था कि इसकी बीवी ने अल्ताफ हुसैन की तलाक के पैसे हुकूमत से सरकार को निकाल के दिए, क्या वो ठीक कह रहा था? या ये ठीक कह रहा था कि सारे के सारे कातिल है? यानी कि तो साहब, इसका तो जवाब उन्होंने दिया है ना कि हमने मुनाफिकत नहीं की, जो हमारे दिल में था, जो हमारे जहनों में था, हमने खुलकर मुनाफिकत कर रहे हैं। अच्छा, उनके दिल में था, इन्फॉर्मेशन की बेस पे था ना, तो उसका मुनाफिकत नहीं की, तो फिर आज मुनाफिकत कर रहे हैं। यानी कि किसका ये तो नहीं हो सकता ना कि उस वक्त आज हम मुनाफिकत नहीं कर रहे, अब उस वक्त मुनाफिकत कर रहे थे, या उस वक्त नहीं कर रहे थे तो आज कर रहे थे। ये बेवकूफी की है, मैं कहना बनता था। मुझे इतनी खुशी हो रही है देख के टीवी पे ये कि मुझे जो अगर कोई थोड़ा डाउट था कि शायद ये को 15-20 यूनियन काउंसिल सीट है, ये वाइप आउट हो गए, ये तो जीत ही कोई नहीं सकते इलेक्शन। सही। अच्छा, लेकिन वो इलेक्शन के बायकॉट के हवाले से अली जैदी साहब कह रहे हैं कि वो होगा नहीं। सवाल आपने अली जैदी साहब कहा कि ये तो धमकी है रियासत को, सिस्टम को। सर, वो तो हुकूमत का खुद हिस्सा है, सूबे ही हुकूमत के वो अलाए हैं, मरकज में उनके अपने वुज़रा हैं, शहर में उनका एडमिनिस्ट्रेटर है, फिर वो धमकी किसको दे रहे हैं? देखिए, बात वो क्या मुहावरा है कि वो वहीं जहाँ पहुंची खाक जहाँ का खमीर था। यानी कि ये अपने आप को ही धमकी दे रहे हैं। भाई देखो, ये पहले भी अपने आप को ही मारते थे, फिर खुद ही जाके एमजीएम पर झंडा लगा देते थे, फिर खुद ही अल्ताफ हुसैन 2 जगह भिजवा देता था किसी के घर पे, ये खुद ही मार के खुद ही कहते थे नंबर। ये तो खुद दहशतगर्द सारे थे। इनको तो मौका मिला था 2018 में, जो 2-4 सीटें 5 इनको दिलवाई गई ये चीज है। इनको मौका मिला, इमरान खान ने हुकूमत ने साथ मिलाया, इनको चांस मिला कि अपने आप को खड़ा करें दोबारा अपने पाँव पे और एक साफ पॉलिटिक्स करे इस मुल्क में, दहशत के बगैर वाली, मूव ऑन इन लाइफ। बट ये कहते हैं ना, इंस्टेड ऑफ ये 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैक चले गए। 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक होता है ना कि 1 कदम आगे 2 कदम पीछे, 1 कदम आगे गए थे, अब 3 कदम पीछे आ गए। ये तो हमारे लिए बड़ा जबरदस्त है। मैं जैसे आपसे अर्ज कर रहा था, मुझे इनके जो कुछ सपोर्टर्स रह गए थे, मुझे बड़ा अफसोस है उनके ऊपर कि उन्होंने इनको ये एक साथ ज्वाइन किया कि देखें ये इसके बारे में सच बोल रहा है, वो उसके बारे में सच बोल रहा है। वो बेचारे क्या करेंगे? इनके बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे रास्ते में है, वो छोड़ने लगे हैं इनकी जमातें। नहीं तो जैदी साहब, अगर तो हुकूमत ने इनकी बात मान ली और 15 जनवरी को इलेक्शन नहीं होता, तो फिर आप लोगों का लाहेअमल क्या होगा? हमारी फिर भी जीत है, इसका मतलब ये डर के भाग में। देखिए, हम इलेक्शन जीते बैठे हैं, या आज कराएंगे, कल करवाएं, जब मर्जी करवाएं। इमरान ये 3-4 पिछले हफ्ते 8 दिन में आपने देखा पूरे सूबे में और खास तौर पे शहर हैदराबाद और शहर कराची में जो मेंबरशिप कैंप लगे हैं, आप अंदाजा है आपको कि किस तरह के लोग रात को 2-2 बजे तक भी लाइन लगा के खड़े होकर पीटीआई के कार्ड कैरिंग मेंबर्स बन रहे थे। इसकी वजह क्या थी? इनकी नफरत में भी थी और इनको पता था कि हमारी हुकूमत में जो बगैर इख्तियार के सूबे से हमने थोड़े बहुत काम जो कर सकते थे वो किए। तो ये तो एक बहुत बड़ी मुनाफिकत हो रही है, और ये जितनी मर्जी करते रहे, ये कितना हमारे फेवर में जा रहा है इस वक्त, आपको अंदाजा नहीं है पब्लिक रिएक्शन कितना हमारे फेवर में होगा इसके बाद। अच्छा, अली जैदी साहब, वो कह रहे हैं हमारा जेन्युइन सा एक मामला है कि डीलिमिटेशन ठीक की जानी चाहिए और कराची वालों को कराची का हक। आप भी कराची में मौजूद हैं, आप भी कराची के नुमाइंदे हैं। एमक्यूएम की कोई डिमांड ऐसी है जिसको ना पूरा किया जाना और फिर उनका एहतजाज हो? देखें, वो डीलिमिटेशन का मामला ठीक है,
मैं डिसएग्री नहीं करता। ये जब भाग के गए थे रजीम चेंज में भागे थे, उस पर क्यों नहीं किया इन्होंने? सही। तो जैदी साहब एक और इलेक्शन सर पे आ गए, जुलाई 25 जो इलेक्शन था उस पर क्यों नहीं किया? तो 4 दफा इलेक्शन डिलीवर क्यों नहीं किया? उस वक्त तो कोई और लेके गए थे। लेकिन ये सिर्फ इलेक्शन से भाग रहे हैं। देखें, दिस हाफ आवरली